बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ज़ी एहतशाम, अस्सलामु अलैकुम। निहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा वतन अज़ीज़ जो इस्लाम के नाम पर बना और इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, आज इस मुल्क में फुहाशी और यानी देख कर कलेजा मुँह को आता है। सामीन किराम, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ कि इस शादी की तकरीब में किस कदर भूंडे मुजाहरे किए गए हैं। फुहाशी की हद हो गई है। छोटे बच्चे भी ये नाज़ेबा डांस देख रहे हैं, खुद दूल्हा भी आपे से बाहर है। अफसोस कि अब बाप बेटे के रिश्ते का तकद्दुस पामाल हो रहा है। दोनों को ऐसी बेहुदा महफिलें देखकर एक दूसरे से शर्म नहीं आती। अल्लामा इकबाल ने काफ़ी अरसा पहले फरमाया था, हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान का एक शोबा करार दिया है। इससे मालूम हुआ कि जिस शख्स में शर्म व हया नहीं, गोया उसमें ईमान नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन नमूना हमारे सामने है। आप बचपन में भी कभी नंगे जिस्म घर से बाहर नहीं निकलते थे। आपने कभी मखलूत महफिलों में भी शिरकत नहीं की थी। आपका फरमान ज़ीशान है, जब दो गैर महरम मर्द और औरत आपस में मिलते हैं तो उनके साथ तीसरा शैतान होता है। सामीन किराम, हया से महरूमी बहुत बड़ी बदनसीबी है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे की हलाकत का फ़ैसला करता है तो उसे हया से महरूम कर देता है। मेरी गुजारिश है कि हम तकरीबात को कुरान और सुन्नत के ताबे करें, बेहयाई के कामों से बचें, फजूल रस्में छोड़ दें। इस तरह की रक्स और सरूद की महफिलों से न सिर्फ बेहयाई, उरियानी और फुहाशी फैलती है, बल्कि फजूल खर्ची भी होती है, और फजूल खर्च को शैतान का भाई कहा गया है। आइए आज से हम सब पक्का इरादा करते हैं कि अपनी शादी की तकरीबात इंतहाई सादगी से और इस्लामी तालीमात के मुताबिक सरअंजाम देंगे, इंशाअल्लाह।